अक्सर हम सुनते हैं कि किसी देश की बड़ी आबादी एक बोझ है, एक समस्या है। लेकिन क्या हो अगर ये सोच ही गलत हो? क्या हो अगर किसी देश के लोग उसकी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत हो? चलिए आज इसी विचार को जरा गहराई से समझते हैं। इस बात को समझने के लिए एक कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी है दो दोस्तों की, सकल और विलास। दोनों एक ही गांव में पले बढ़े, लेकिन आगे चलकर उनकी जिंदगी ने बिल्कुल अलग मोड़ ले लिया। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो चलिए देखते हैं इन दोनों लड़कों के सफर को और समझने की कोशिश करते हैं कि उनके रास्ते इतने अलग क्यों हो गए। सबसे पहले मिलते हैं सकल से। देखिए, सकल के माता पिता उसकी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस थे। उन्होंने उसे गांव के स्कूल भेजा और जब उसने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली तो कर्ज लेकर उसे कंप्यूटर का कोर्स भी करवाया। सकल भी होनहार था। उसने मेहनत की और उसे एक अच्छी प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई, जिससे उसकी कंपनी को भी फायदा हुआ। और अब मिलते हैं विलास से, सकल का ही दोस्त। विलास जब सिर्फ 2 साल का था तो उसके पिता नहीं रहे। घर चलाने के लिए उसकी मां मछलियां बेचती थीं। विलास को गठिया की बीमारी हो गई, पर परिवार के पास इलाज के लिए पैसे ही नहीं थे। नतीजा, वो कभी स्कूल नहीं जा पाया और आखिर में उसे भी अपनी मां की तरह मछलियां ही बेचनी पड़ी, जिससे उसकी कमाई बहुत कम थी। तो देखा आपने, एक ही गांव, एक ही शुरुआत, लेकिन अंजाम कितना अलग। एक तरफ है सकल, पढ़ा लिखा, स्वस्थ और देश की इकोनॉमी के लिए एक एसेट, और दूसरी तरफ है विलास, अनपढ़, बीमार और गरीबी के जाल में फंसा हुआ। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन दोनों की जिंदगी में इतना बड़ा फर्क आया क्यों? ये सिर्फ किस्मत की बात तो नहीं हो सकती है ना? इसके पीछे एक बहुत बड़ी आर्थिक वजह छुपी है। तो वो क्या चीज थी? कौन सी ऐसी ताकत थी जिसने इतना बड़ा अंतर पैदा कर दिया? क्या ये जमीन थी या बैंक में पड़ा पैसा? नहीं, ये कुछ और है, कुछ उससे भी बड़ा। इसी को कहते हैं मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल। सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी भी देश के लोगों के हुनर, ज्ञान और सेहत का खजाना है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो पैदा होते ही मिल जाती है। नहीं, इसे बनाया जाता है अच्छी शिक्षा, ट्रेनिंग और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करके। और ये मानव पूंजी कोई किताबी बात नहीं है, ये असल जिंदगी में दिखती है। ये वो डॉक्टर है जो इलाज करता है, वो टीचर है जो बच्चों को पढ़ाता है, वो इंजीनियर है जो पुल बनाता है, और वो हुनरमंद दर्जी है जो हमारे कपड़े सिलता है। असल में यही लोगों के काम करने की ताकत है। और देखिए, यही सबसे जरूरी बात है। जमीन हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो या ढेर सारा पैसा, ये सब अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। ये तब तक बेकार हैं जब तक कोई इंसान अपने हुनर और ज्ञान से इन्हें इस्तेमाल में ना लाए। किसी भी इकोनॉमी का असली इंजन तो उसके लोग ही होते हैं। और मानव पूंजी का असर बस एक पीढ़ी तक नहीं रहता। ये एक ऐसा चक्र, एक ऐसा साइकिल शुरू कर देता है जो पीढ़ियों तक चलता है, जो या तो तरक्की का रास्ता बनाता है या फिर गरीबी का। चलिए पहले अच्छे वाले चक्र की बात करते हैं, वर्चुअस साइकिल। सकल की कहानी याद है ना? उसके माता पिता पढ़े लिखे थे तो वो शिक्षा की अहमियत जानते थे। उन्होंने अपने बच्चे की सेहत और पढ़ाई पर पैसा लगाया। इसका नतीजा क्या हुआ? सकल एक काबिल और स्वस्थ नौजवान बना, और जाहिर है वो भी अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाएगा। ये तरक्की का एक न रुकने वाला सिलसिला बन जाता है। और इसका ठीक उल्टा होता है दुष्चक्र, विशियस साइकिल, विलास की कहानी की तरह। जब माता पिता के पास साधन नहीं होते तो उनके बच्चे अच्छी शिक्षा और सेहत से दूर रह जाते हैं। ये बच्चे बड़े होकर कम पैसे वाली नौकरियों में फंस जाते हैं और फिर अपने बच्चों को बेहतर मौके नहीं दे पाते। इस तरह गरीबी का ये चक्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता ही रहता है। अच्छा, तो अभी तक हमने एक इंसान के लेवल पर बात की। अब जरा इसी सोच को पूरे देश के लेवल पर लेकर चलते हैं, क्योंकि सकल और विलास की कहानी सिर्फ 2 लोगों की नहीं है, ये दुनिया के कई देशों की भी कहानी है। एक सवाल है, सोचिएगा, जापान, एक ऐसा देश जिसके पास कुदरती संसाधन मतलब नेचुरल रिसोर्सेज लगभग हैं ही नहीं, न तेल, न लोहा, न ज्यादा जमीन। फिर भी वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक कैसे बन गया? ये कमाल हुआ कैसे? इसका जवाब जितना सिंपल है उतना ही पावरफुल भी। उन्होंने अपने लोगों पर इन्वेस्ट किया। जापान ने क्या किया? उन्होंने बाहर से कच्चा माल खरीदा, ठीक है, लेकिन अपना सारा फोकस, सारा पैसा अपने लोगों की शिक्षा और सेहत पर लगाया। उन्होंने अपने लोगों को इतना हुनरमंद और काबिल बना दिया कि आज वो दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक हैं।
ये है मानव पूंजी की असली ताकत। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि बड़ी आबादी को एक समस्या की तरह देखना शायद सही नजरिया नहीं है। एक पढ़ी लिखी, स्वस्थ और हुनरमंद आबादी किसी भी देश पर बोझ नहीं होती, बल्कि उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। किसी भी देश की असली दौलत क्या है? जमीन के नीचे छिपा सोना, चांदी और तेल, या फिर उसके करोड़ों लोगों के दिमाग और हाथों में छिपी वो काबिलियत, वो ताकत जिसका कोई मोल नहीं? सोचिएगा जरूर।